When I was a very young girl, I always believed in fairy tales. Yes, it does hurt and it is sometimes really harsh. What's your answer to those who keep saying that it's women only who pull the other women down? Some of it has some semblance to what actually is, and some of it is just like blah blah blah. जो मेल एक्टर्स को इतना ज्यादा पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू विमेन एक्टर्स, उसके बारे में डू यू हैव अ टेक और अ व्यू? आपने ये भी कहा है कि समोसे के लिए आप मर सकते हो और मार भी सकते हो. थोड़ा दिल के लिए भी तो करना पड़ता है. Are you such an early riser? I actually wish there were 36 hours in the day and it's only 24. The Right Angle with Sonal Kalra. In an industry that measures life in box office numbers and legacies in frames, a birthday is not a mere event. It is a milestone. और आज हम आपको बताएंगे कि फिल्म स्टार्स के बर्थडे सेलिब्रेशंस पे समटाइम्स 70 mm स्क्रीन क्यों डिजर्व करते हैं. हम आज आपको ये भी बताएंगे कि किमी काटकर आजकल कहाँ है और वो कौन है जिसने अमिताभ बच्चन को पापड़ बनाने वाला समझ लिया. वेल, हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू द राइट एंगल शो विद मी सोनल कालरा. सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, लेकिन बिफोर दैट लेट्स चेक आउट द वीकली. इंडिया को प्राउड कर दिया इस हफ्ते फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय ने विद हर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज. अनुपर्णा became the first Indian to lift the Best Director award in the Horizonte section of the Venice Film Festival, which is considered to be the oldest film festival in the world. Well, more power to you, Anuparna. इस हफ्ते एक्टर कमल हासन ने एक ऐसी बात ऑलमोस्ट कंफर्म कर दी जिससे उनके फैंस काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं. उन्होंने एक इवेंट पे कंफर्म कर दिया कि आफ्टर 46 years ही विल बी रीयूनाइटिंग विद रजनीकांत ऑन स्क्रीन. ही सेड, एंड आई कोट, while this reunion might be surprising business-wise, we are not that surprised. We are just glad that something that was supposed to happen a long time ago is happening now. Unquote. Well, I can't wait to see a film with Rajnikant and Kamal Hassan together get made and released. मलयालम एक्टर नव्या नायर ने जब एक जैस्मीन का गजरा खरीदा होगा ओनम के लिए, तब उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि वो गजरा पहनने की वजह से उन्हें 1 लाख रुपए से ज़्यादा की पेनल्टी पड़ जाएगी. हुआ ये कि वो ऑस्ट्रेलिया गई और ऑस्ट्रेलिया में एक रूल है कि आप फ्रेश कट फ्लावर्स और फॉलेज तब तक नहीं लेके आ सकते उस कंट्री में जब तक आपने उसे अराइवल पे डिक्लेयर नहीं किया हो. सो नव्या ये भूल गई कि उन्होंने वो गजरा पहना हुआ है, और जब वो उतरी तो कस्टम्स ने उन्हें वहाँ पर पकड़ लिया और इंसेक्ट्स और डिजीजेस वाले एक्ट के अंडर उनके ऊपर 1 लाख से ऊपर की पेनल्टी लगा दी. इस हफ्ते हमने देखा अक्षय कुमार टर्निंग 58 on September 9th in such uber cool style. He organized a massive fan meetup at a 5-star hotel in Mumbai. स्टार्स का जो बर्थडे होता है ना, वो सिर्फ उनका अपना स्पेशल दिन नहीं होता, वो उनके फैंस के लिए भी उतना ही बड़ा दिन होता है, बिकॉज उनके इमोशंस जुड़े होते हैं. तो आज बस इसी स्पेशल दिन की बात करते हैं, मतलब स्टार्स के बर्थडे की बात करते हैं कि आखिर हमारे फेवरेट स्टार्स के बर्थडे सेलिब्रेशंस होते कैसे हैं हर साल. अक्षय कुमार से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि उन्हीं के बारे में बात हो रही है. उनका बर्थडे इस हफ्ते बीता है. The superstar's way of celebrating birthdays has changed quite a lot in the last decade. पर एक चीज़ हमेशा सेम रही है, वो अपनी फैमिली यानी वाइफ ट्विंकल खन्ना और उनका बेटा आरव और बेटी नितारा के साथ ही अपना दिन सेलिब्रेट करते हैं. पहले वो इंटरनेशनल वेकेशंस पे जाना पसंद करते थे, जैसे 2017 में वो अपने 50th बर्थडे पे अपनी फैमिली को लेके गए थे स्विट्ज़रलैंड, बिकॉज उनकी बेटी को स्नो देखनी थी. 52nd बर्थडे पे लंदन और 53rd बर्थडे पे वो स्कॉटलैंड में शूटिंग कर रहे थे फॉर हिज फिल्म बेल बॉटम. एक चीज देखिए ना आपने कॉमन, लोकी और फैमिली, क्योंकि अक्षय कुमार हैं तो उनको पार्टीज करना वैसे ही पसंद नहीं है. अ डिसिप्लिनेरियन, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई ही स्टिल मैनेजेस टू लुक द वे ही डज इवन एट द एज ऑफ 58 नाउ. अब बात करते हैं किंग खान शाहरुख खान की, हु वाज बोर्न ऑन November 2 in 1965. इनके बर्थडे सेलिब्रेशंस भी चेंज हुए इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स. कोविड से पहले तक उनका एक रिचुअल फिक्स होता था कि वो मीडिया के लोगों को अपने महल जैसे घर मन्नत पे बुलाते थे. वहाँ पे वो उनसे इनफॉर्मली चिट चैट करते थे ओवर स्नैक्स. लेकिन 2020 से ये सब चेंज हो गया. उस साल तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ऐसा नहीं हुआ था, और अगले साल उनके बेटे आर्यन जो थे वो काफ़ी लीगल इश्यूज़ में फंस गए. उसके बाद से लेके आज तक शाहरुख खान हैज़ नॉट हेल्ड हिज फेवरेट
फेमस मीडिया मीट ऑन हिज बर्थडे। उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में एक और चीज़ कांस्टेंट रहती है, वो है कि फैंस मन्नत के बाहर पूरा जमावड़ा करते हैं और शाहरुख अपनी बालकनी पे आकर उनको वेव करते हैं और हाथ हिलाते हैं, और उनका वो उसके साथ ही वो अपना हाथ खोलने वाला आइकॉनिक पोज भी करते हैं। अ कंप्लीट पार्टी एनिमल, शाहरुख हैड अ बिग बैश फॉर हिज 58th बर्थडे इन 2023, जहां क्रिकेट और फिल्म वर्ल्ड के बड़े बड़े नाम जो जैसे MS धोनी, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, ये सब आए थे। लास्ट ईयर ड्यू टू सिक्योरिटी थ्रेट्स शाहरुख खान ने बालकनी पे आके वेव करना तो कैंसिल कर दिया था, लेकिन एक स्पेशल फैन मीटअप किया था जहां उन्होंने अपने फैंस को स्मार्ट वॉचेस भी गिफ्ट की थी। ये हमें देखना है कि इस बार नवंबर में शाहरुख खान कहाँ जाकर हाथ हिलाएंगे, बिकॉज मैं आपको याद दिला दूं कि आजकल शाहरुख खान मन्नत से शिफ्ट कर गए हैं वाशु भगनानी के घर पूजा कासा में, जहां पर वो 2 साल के लिए रह रहे हैं जब तक मन्नत रेनोवेट हो रहा है। तो अक्षय कुमार के फैमिली स्टाइल और शाहरुख खान के फैन स्टाइल वाले बर्थडे सेलिब्रेशंस के बाद अब बात करते हैं सलमान खान की। दिसंबर 27 आए और सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पे एक बड़ी सी पार्टी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सालों से यही हो रहा है उनका तरीका, उनका अपना बर्थडे रिंग इन करने का। कभी कभी एक आध साल वो प्रेफर करते हैं वो फैमिली के साथ या अपनी सिस्टर अर्पिता के साथ भी उनके घर पे भी उन्होंने सेलिब्रेट किया, लेकिन मोर और लेस पार्टी तो गारंटीड होती है। इनके भी फैंस को ये वेव करते हैं अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के घर से, दैट इज़ ऑल्सो अ रिचुअल। लेकिन लास्ट ईयर सलमान खान के ऊपर काफ़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, तो उसके चलते उन्होंने ये नहीं किया था। ही इंस्टेड वेव्ड टू द पापराजी एट द एयरपोर्ट बिकॉज ही वॉज गोइंग टू जामनगर फॉर हिज बर्थडे सेलिब्रेशंस। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जो तीनों खान हैं, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, ये तीनों 1965 बॉर्न हैं, तो इन तीनों का ये जो साल है ये माइलस्टोन ईयर है बिकॉज दे आर टर्निंग 60। तो अगले सुपरस्टार जिनकी बात करते हैं हम, उनका बर्थडे कुछ हट के होता है, वो है अमिताभ बच्चन, हु सेलिब्रेट्स हिज स्पेशल डे ऑन October 11th एंड ही कंटिन्यूज टू बी सुपर एक्टिव एट द एज ऑफ 82। वो अपने बर्थडे पे केक काटना पसंद नहीं करते। जी हाँ, ये खुलासा उनकी वाइफ एक्टर जया बच्चन ने किया था। उन्होंने ये बताया था कि अमिताभ बच्चन केक को काटने के बजाय मिल्क केक काटते हैं, वो मिल्क केक वो जो मिठाई होती है। अपने घर जलसा के बाहर आए हुए फैंस को आकर वो मिलना पसंद करते हैं, मीडिया की प्रेजेंस में अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दिस हैज़ बीन मिस्टर बच्चन्स फेवरेट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग हिज बिग डे फॉर मैनी मैनी ईयर्स नाउ। ही ऑल्सो लाइक्स टू वर्क ऑन हिज बर्थडे। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जी ने लास्ट टाइम जब एक बड़ी सी पार्टी थ्रो की थी, वो जब वो 70 ईयर्स के हुए थे। इट्स बीन 12 ईयर्स टू द टाइम दैट इज थ्रू हिज लास्ट बिग पार्टी। तो बहुत सारी बर्थडे सेलिब्रेशंस के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये जो स्पेशल दिन होता है ना, ये स्टार्स इसलिए भी रिजर्व करते हैं दैट दे वांट टू समटाइम्स मेक अ स्पेशल अनाउंसमेंट। जैसे मार्च 14 को बॉर्न हुए आमिर खान chose his 53rd birthday in the year 2018 to make his Instagram debut. इनका जो एक स्टेपल मीडिया मीटअप होता है जिसमें आमिर खान काफ़ी दिल खोल के बातें करते हैं, वो भी वो अपने बर्थडे पे करते हैं। बट 2025 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मीडिया तो बहुत ही इंटरेस्टेड हो गया और एक खबर आग की तरह फैल गई। एक्चुअली उन्होंने अपने बर्थडे पे मीडिया को इंट्रोड्यूस किया अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से। हालांकि उन्होंने उसकी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस उस मीटअप के अलाउ नहीं किए मीडिया को टू डिस्ट्रीब्यूट। फिल्म के जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो भी कई बार स्टार्स के बर्थडे पे होते हैं। ये ट्रेंड हमने तमिल और तेलुगु फिल्म स्टार्स में ज़्यादा देखा है। जैसे प्रभास ने 2017 में अपने बर्थडे October 23 के दिन अपनी फिल्म साहो का फर्स्ट लुक, और फिर अगले साल अपने बर्थडे पे शेयर किया BTS क्लिप ऑफ द फिल्म्स मेकिंग ऑन सोशल मीडिया। 2023 में अपने बर्थडे April 18 पर अल्लू अर्जुन ने शेयर किया द फर्स्ट टीजर ऑफ हिज फिल्म पुष्पा 2 द रूल। फिल्म में उनकी कोस्टार रश्मिका मंदाना ने भी अपना लुक अपने बर्थडे पे रिवील किया। इस प्रैक्टिस ने अब फैंस को हर जगह ये विश्वास दिला दिया है कि जब स्टार का बर्थडे आएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट होने वाली है। एंड इट प्रूव्स टू बी एन आइडियल ओकेजन फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बर्थडे से एक हफ्ता पहले ही जो स्टार्स होते हैं उनके फ़ैन क्लब्स जो है वो बर्थडे हैशटैग अनाउंस कर देते हैं और डिस्कशंस शुरू हो जाती हैं फ़ैन ग्रुप्स में कि उस एक्टर के जन्मदिन पे क्या हैशटैग ट्रेंड करवाना है सोशल मीडिया पे। तो ये जो मास ट्रैक्शन के बीच में जब अनाउंसमेंट कोई आती है तो उसकी रीच ऑब्वियसली फिर बहुत इंसेन हो जाती है। ये जो बर्थडे का दिन होता है ये फ़ैन क्लब्स और भी स्पेशल बना देते हैं बिकॉज इनकरेज्ड बाय देयर फेवरेट सुपरस्टार्स वो सोशल वेलफेयर के भी काफ़ी काम करते हैं फ़ैन ग्रुप्स। याद है आपको लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि शाहरुख खान के कैसे उनकी फेवरेट कार नंबर 555 होती है। तो कोविड के टाइम पे उनके फ़ैन क्लब्स ने ये अनाउंस किया था कि वो उनके 55th बर्थडे के ओकेजन पे
5555 यानी 5555 कोविड किट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द नीडी पीपल। अक्षय कुमार के भी जो फ़ैन क्लब्स हैं वो बहुत सारे हेल्थ चेकअप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं उनके बर्थडे पे। अक्षय कुमार के 50th बर्थडे पे उनका जो पुणे का फ़ैन क्लब है जो खुद को पुनेरी अक्कियंस बुलाते हैं, दे डोनेटेड फ्री बुक्स एंड फूड एट एन ऑर्फनेज। ऋतिक रोशन के जो मुंबई फ़ैन क्लब है उन्होंने भी कुछ ऐसा किया था लास्ट ईयर बाय डोनेटिंग फूड एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स। इनफैक्ट स्टार्स जो है वो अपने फ़ैन क्लब्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं इसका एक एग्जाम्पल हमें दिखा इन 2023 when Shraddha Kapoor paid for flight tickets of the admins of all her fan pages, flew them down for a 5-hour meet and greet on her birthday and gave them necklaces as return gifts. तो ये जो है ना बर्थडे, बॉलीवुड बर्थडेज का जो असली मसाला वो ये है कि कोई स्नो क्लैड स्विस माउंटेन पे अपनी बेटी की खुशी के लिए बर्थडे प्लान करता है, कोई मिल्क केक काट के अपना बर्थडे बनाता है और उसी का ट्रेंड बन जाता है, कोई फार्म हाउस पार्टी में दोस्तों को जमा करता है और कोई बैल्कनी पे हाथ हिला के पूरे शहर का ट्रैफिक रोक देता है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि चाहे स्टार्स कितना भी बड़ा स्टेज चूज़ करें, उनके बर्थडेज उनके फ़ैन के बिना हमेशा अधूरे लगते हैं। इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, ये तो बच्चन साहब ने सालों पहले हमें बता दिया था, लेकिन उसको इस बार प्रूव करके दिखाया हमारे रॉफल मोमेंट के इस वीक के हीरो ने। इस वायरल मोमेंट में इंटरव्यू चल रहा है एक बंदे का जो मोस्टली पंजाब से हैं, उनका नाम किसी को पता नहीं चला है अभी तक, जिनकी टी शर्ट से लगता है कि वो स्विगी के डिलीवरी बॉय हैं। ये भी वैसे कंफर्म नहीं है कि वो स्विगी से है या नहीं, लेकिन उनकी स्पीच इज़ फुल ऑफ जेम्स। आप पहले एक बार सुनो। Flood is the Himalaya Parvati of very rainfall, and this is the China. This is the World War, and you have do not Narendra Modi. What is this? Cancel. I know Japan, Rus, and Russia. Do you understand? It is man-made disaster or not? No disaster that you like. Rainfall is not. Because of do you understand my son theory? But no, you have been underestimated by the intercourse. No, Aurat woman is the very well. What is this stuff? What are you thinking? Are you messages? Anything? In this matter, 8 meter depth. अंडर एस्टिमेटिंग द इंटरकॉर्स। एंड ये स्पीच उन्होंने दी है व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट द फ्लड्स इन पंजाब। ये स्पीच सुन के वीडियो के नीचे किसी ने लिखा था कि एक यही इकलौती स्पीच है जिसे चैट जीपीटी भी डिकोड नहीं कर पाएगा। इस सेगमेंट के लिए इस बार हमें एक ऐसा पोस्ट मिला है जिसको पढ़ के हमारी हंस हंस के हालत ख़राब हो गई थी। तो अमिताभ बच्चन साहब मेक्स एन अपीयरेंस इन दिस वीडियो but on the packet of a papad that he endorses. बस इस वीडियो में there is a woman holding the papad packet and says that this man जो कि है actually अमिताभ बच्चन makes the best papad. आप एक सेकंड पहले वीडियो देखो। This guy makes the best papadum. I bought this papadum packet back in Nepal and haven't been able to find it anywhere in Copenhagen. Does anyone know where to buy this brand? Because I'm starting to run out. If you know him, please let him know how good papadum he makes and where can I find more. तो लोगों ने कमेंट्स में लिखा है This man also used to grow basmati rice at India Gate, New Delhi. Another comment is that he will personally deliver it if you tell him your name is Rekha. एक fan ने लिखा है कि he also used to give me polio drops. I'm alive today because of him. Well, comments really took the cake, didn't they? इस एक्ट्रेस के लिए फैंस का इतना क्रेज हुआ करता था that at one point she had 15 film releases in a single year, which was 1989. और एक दिन आया when she quit the industry and just vanished. आज Where Are They सेगमेंट में हम बात करेंगे किमी काटकर की। 1965 बॉर्न किमी काटकर ने 17 साल की उम्र से मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। 1985 में आई उनकी एक्टिंग डेब्यू पत्थर दिल, और उसी साल आई टार्जन, एक फिल्म जहां उनके बोल्ड सीन्स की वजह से उनको एक सेक्स सिंबल की तरह से देखा जाने लगा था। इतनी पॉपुलैरिटी आने के बाद स्टारडम उनके कदमों में था। खून का कर्ज, मेरा लहू, दरिया दिल, सोने पे सुहागा, गैर कानूनी जैसी फिल्में फॉलोड एंड सो डिड चार्टबस्टर सॉन्ग्स लाइक जुम्मा चुम्मा दे दे
जो हम फिल्म का था, जिसके लिए उन्हें आज तक याद किया जाता है। जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के साथ शी स्टार्ड इन ओवर 40 फिल्म्स till 1992 when Kimi Katkar decided कि उन्हें सेटल होना है। She quit acting and got married to photographer and filmmaker Shantanu Shauri. उसके बाद से किमी हैज़ ऑलमोस्ट नेवर बीन स्पॉटेड, या किसी फिल्म के प्रीमियर पे या कोई फेमस चैट शो वगैरह पे भी वो नहीं दिखती है। वो अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखना पसंद करती है एंड कीप्स शटलिंग बिटवीन गोवा, पुणे एंड मेलबर्न। आज शी इज़ हैप्पीली मैरिड एंड लीडिंग अ क्वाइट लाइफ विद अ हस्बैंड एंड सन सिद्धांत। उन्होंने कुछ रेयर इंटरव्यूज़ दिए हैं पिछले कुछ सालों में, और उनके फैंस को इससे कम से कम ये जानकारी मिलती रहती है कि उनकी फेवरेट स्टार क्या कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में, और एक बहुत हैप्पी खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। लेकिन एक बात है कि मुझे ये बात और ये बताते हुए कि किमी काटकर 1965 बॉर्न है, एक बहुत ही आयरॉनिकल सी फीलिंग आ रही है, बिकॉज अभी मैंने इसी एपिसोड में आपको पहले बताया कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान भी 1965 बॉर्न है। तो कैसे हमारे मेल स्टार्स आज भी इस उम्र में पीक पे होते हैं, और जो फीमेल स्टार्स हैं सेम उम्र की, उनको इस तरह से देखा जाता है कि कैसे उन लोग बहुत ही रिटायर्ड सी लाइफ में चले गए। वेल, दैट्स द सैड आयरनी ऑफ द डिस्पैरिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन जेंडर्स इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। इस हफ्ते थिएटर्स पे आ रही है मनोज बाजपेयी स्टारर जुगनुमा, जिसका हमने आपको लास्ट एपिसोड में ट्रेलर भी दिखाया था। ओटीटी पे आ रही हैं 2 फिल्में। पहली सू फ्रॉम सो, जो कि एक हॉरर कॉमेडी है और बहुत ही बड़ी हिट रही कन्नड़ा में जब वो थिएटर्स पे लगी थी। ये आएगी जियो हॉटस्टार पे। और दूसरी फिल्म जो है वो भी बहुत सुपरहिट फिल्म है, सैयारा, जिसके बारे में हमें इस शो पर बहुत डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एंड इट्स बीन अ मैसिव हिट ऑफ दिस ईयर। दिस न्यूकमर रोमांटिक ड्रामा स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल romantic films in the Indian film history. सैयारा आ रही है नेटफ्लिक्स पे इस हफ्ते। So in the On Call with segment this week, मेरे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी एक्ट्रेस who's in equal parts stunning and gorgeous and equal parts talented. Very happy to have with us Tamanna Bhatia. Hello Tamanna, welcome to The Right Angle. Hello, thank you for having me. I'm so excited to finally do this. या तमन्ना, वीव बीन वांटिंग टू हैव यू ऑन द शो फॉर क्वाइट अ व्हाइल, बिकॉज आपके फैंस के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। एंड टॉकिंग ऑफ फैंस, यू नो, यू हैव दिस मैसिव फॉलोअरशिप ऑन इंस्टाग्राम। आई मीन 28.4 मिलियन फॉलोअर्स। तो क्या होता है ना कि सोशल मीडिया की फॉलोअरशिप के इट्स अ मिक्स्ड बैग, बिकॉज एक तरफ बहुत सारी प्रेज भी आती है, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग एटसेट्रा एंड नेगेटिव कॉमेंट्स, समटाइम्स अबाउट रिलेशनशिप, समटाइम्स अबाउट अदर थिंग्स। सो वॉट इज योर वे ऑफ डीलिंग विद ऑल दैट? You know, when I was a very young girl, I always believed in fairy tales, and I do think that my life is no short of a fairy tale. But agar fairy tale mein Cruella nahi hogi, to that would be really sad. So I guess this is the Cruella element of our fairy tale. I think you need to hear what's so not so nice to be able to actually enjoy what's really nice. And especially when you become an actor and you become a public figure, you sign up for this. So yes, it does hurt, and it is sometimes really harsh. But I think I take it with a pinch of salt, and I'm also mindful about taking what is constructive and then letting go what is just noise, because many a times most of it is noise. So but I don't completely disregard it also, because sometimes I feel like some of it has some semblance to what actually is, and some of it is just like blah blah blah. Yeah, so that's very sensibly said, Tamanna. Actually, it's a great asset to have the wisdom to be able to sift through what is needed in life and what's best ignored. So that's amazing. Let's come to your career from Bahubali to Bubbly to now this new web series called Do You Want a Partner? That's going to come on Prime. ये बहुत ही interesting title है, and you want to tell us a bit about the web series? Yeah, so Do You Want a Partner is actually an entrepreneurial dramedy, which I'm really excited for people to see, because I don't think there has been a show, at least in the Indian space, which is really celebrating sisterhood, at the same time also taking you to a new world of entrepreneurship and startups, because the startup culture is such an exciting space to be today. It's the most relevant it's ever been today, because there's so much information about it. There's so much like you see 20-year-olds, or like making startups all the time, like as if it was the easiest thing to do. So in this time and age, kind of blending these two worlds, um,
which is very, very different. And putting them together is what felt very exciting to me. So, you've spoken about celebrating sisterhood. So, what's your answer to those who keep saying that it's women only who pull the other women down? Nahi, I feel like I have very close female friendships, and many of them are from my industry. Many of them are like my colleagues. Many of them are even my absolute contemporaries. And I do feel like my logic has just been simple, that if I hate on a contemporary, it's not like their work is going to come to me. So I feel like that entire premise is baseless. You can whether you love it, whether you love them or you hate them or whatever you feel about them, your life is not going to change. You're going to get what you want, what is meant for you, and other people are going to get what's meant for them. So I've never ever, like, I have always looked at meeting people for the people that they are. And actually, right now is the best phase of my life, where I'm meeting so many women who are so different, all very strong women, but very, very different women. And I get to sort of also see how we can share many of the things that we are kind of going through collectively. And when we speak about it, what's beautiful is, in that space, the feeling around that situation is always respected so much. And essentially, when women feel strongly about something, um, it might not have a logical reasoning as to why you feel like that, but intuitively you know certain things. And I feel like when you have these very intimate, close conversations with your female friends, they get where this comes from. It comes from a place of I know, versus I can explain this to you like a mathematical problem. So I think it's really that time in my life where I'm really enjoying all my female friendships, and I'm holding them close to my heart. So, talking of contemporaries, आपके contemporaries में से ऐसा कौन है whose career trajectory you really appreciate and who you'd also call a friend? For me, in my career, Kajal has been a very, Kajal Agarwal is somebody who I've been very close friends with. I call her like my sister, not even like a friend anymore, because she's been, I mean, we've been in touch throughout our careers. Like, we've literally sort of seen each other grow up together. Right now I have this really amazing friend circle, which has got Mrinal, it's got Rasha, it's got Pragya Kapoor, and then there is Vamika, um, Nishka, Billy. So these are all like absolute industry women, and acing it in what they do. And we are like one very, very cool, strong group. So incredible. Tamanna, you've spoken about what women go through collectively, and that also involves the pay disparity that exists between how much are the male actors paid vis-a-vis how much are the female actors paid. In fact, a lot of actresses have spoken about it. Kriti Sanon ने recently कहा, तो जो male actors को इतना ज़्यादा पैसा मिलता है as compared to women actors, उसके बारे में do you have a take or a view? I definitely feel like I'm strategically also trying to do stuff which I lead. And I think that's where the onus and responsibility comes also. If these projects were to actually make that kind of money, and if I can rake in the numbers, I know that I can significantly make that shift slowly but steadily in terms of how I get paid. But I think the pay disparity is unfortunately very stark in our industry. um, and I don't know how much individually I could make a difference to it, but I would always try to bring so much value to a project that essentially having me on board gave the producer that kind of freedom to have a larger budget. And I feel like that way you're likelier to come closer to reducing the disparity that exists. So that's been my strategy, or my way to approach this. Yeah, wonderful. I think, Tamanna, that's a very logical and sensible answer, because to a producer, it should not, the gender doesn't matter as much as what is that actor bringing to the table in terms of the revenue for the film. So this is better than falling into the cliches. For sure.
So, Tamanna, another thing that gets talked about is your way of life. Your diet and fitness gets talked about because you're one of the few actors जो शायद सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, और अगर आप इतनी जल्दी उठ जाते हो और इतना फिटनेस कॉन्शियस हो तो फिर आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में समोसा कैसे फिट होता है? बिकॉज आपने ये भी कहा है कि समोसे के लिए आप मर सकते हो और मार भी सकते हो. थोड़ा दिल के लिए भी तो करना पड़ता है. So, are you such an early riser? Sonal, what I do is I'm at that phase of my life where I actually wish there were 36 hours in the day and it's only 24. So I'm going through this phase where I'm waking up a bit earlier in the morning so I can catch up on, um, you know, some aspects where I need to like ideate, think, create, self care. All of that happens in the morning time, and then I dive into work, and then work goes on all day. And right now I'm building something. So a lot of the teams I work with are UK based. So then I work a little way into the evening so that I can catch up on that and make sure I have my calls in towards the evening. So my day actually becomes fairly long, and then I try to sleep for 8 hours. That's like my goal. And I literally just sleep so that I can recover, and then I get into the next day again and get into training and try to try to balance this as much as I can. But it's not every day that I wake up that early. It's mostly like I think 3 times a week that I end up waking up that early. Superb. So, Tamanna, that brings me to my last question, and that's a signature question that we ask everyone, which is that you have so many fans जिनको आपके जैसे बनने की पूरी इच्छा है, तो कल की तमन्ना भाटिया बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? I would just say that it took me very long to actually find who Tamanna is. And I think the goal is to not become anyone else except you. Because the beauty is that you're so unique on your own. The whole purpose is that you have to eventually find yourself. I can be a mere catalyst in kind of giving you a preview on how it could be to have agency and authority and power in life. But again, it's important to make those decisions for yourself, like what is the life that you want for yourself, because it looks very rosy when it's on someone else, right? Like all the glamour, all the beauty, all the love and adulation and all of that looks great, but I truly believe that a lot of people want different lives, and it's really nice if people can focus on understanding what is it that they want for their life and pursue that, whatever that is. Well, wonderful. Tamanna, I must end this by complimenting you that you have a really wise head on those beautiful shoulders, because all the answers that you've given are very, very full of logic and make a lot of sense. And with that, I'd like to thank you for taking out the time to be with us on The Right Angle. And God bless you, and good luck for your show. Thank you so much. Thank you, Sonal. Thank you for doing this. And with this, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. Please, आप हमें अपना feedback देना नहीं भूलें. As I say in every episode, you can write in the comment section below, or you can write me an email at sonal.kalra@hindustantimes.com. I'll see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. चलो, okay जी, जय महादेव. बाल बाल बाल. फिर से आंख से पानी आने ही वाला था, तो लोगों ने सॉरी, इतनी पॉपुलैरिटी आने के बाद स्टारडम उनके अब हम इंतजार में हैं.